तारीख था 18 जून और साल था 2023। जगह था कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में। समय 8 बजे खालसा टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निंजर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। यहीं से खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा का अंत हो गया। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख का वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत में 1 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमा दर्ज था। ये वही हरदीप सिंह था जिसके प्रत्यार्पण के लिए भारत सरकार ने कनाडा सरकार से कई बार गुहार लगा चुकी थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाली कनाडा सरकार ने अनदेखा कर चुकी थी, कई बार अनदेखा कर चुकी थी। ये वही हरदीप सिंह था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगलते रहता था। एक दिन खबर आई कि हरदीप सिंह मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक रहस्य बना हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। इसलिए कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को कनाडा के प्रधानमंत्री तलब करते हैं और कनाडा को छोड़ने की अपील करते हैं और कनाडा छोड़ने की आदेश देते हैं। जैसे ही ये बात भारत सरकार को पता चला तो भारत सरकार भी उधार कहाँ रखने वाली है, तुरंत इसका रिएक्शन देता है और कनाडा उच्चायुक्त के सीनियर अधिकारी को दफ्तर बुलाया जाता है और दफ्तर बुलाकर लात से मारकर उसको भी भगाया जाता है। और 5 दिन का भारत सरकार अल्टीमेटम देती है कि 5 दिन के अंदर तुम भारत छोड़ दो। तुरंत कनाडा सरकार को भी जवाब देने का कार्य भारत सरकार ने करी है। यहाँ पे जब अमेरिका से लेकर यूरोप तक सारे देश भारत के साथ आना चाहते हैं और भारत के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो कनाडा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक आतंकवादी के मौत पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत से रिश्ते खराब कर लिए, जिसके वजह से ट्रूडो अपने ही देश में घिर गए हैं और कनाडा की जनता आलोचना कर रही है, जिसके वजह से ट्रूडो अपने ही देश में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल सनातन एक विज्ञान पर। इन सारे तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कनाडा में जमी खालिस्तानियों के बारे में भी बताएंगे। ट्रूडो की मजबूरी क्या है जो एक आतंकवादी का समर्थन दे रहे हैं और आतंकवादी हरदीप सिंह के लिए भारत से दुश्मनी ले लिया है। ये सब जानकारी बहुत विस्तार से बताएंगे। साथियों, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके सुरक्षा में तैनात जवानों में से 2 जवान जो कि खालिस्तानी गैंग से जुड़े हुए थे, वही इंदिरा जी की हत्या कर दी। उसी गैंग के साथी रहा हरदीप सिंह निंजर, जो गलत तरीके से कनाडा भाग गया और वहां जाकर अपनी KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स खड़ा कर दिया, जो कि धीरे धीरे बहुत सारे देशों में अपना पांव फैला दिया। और ट्रूडो इसके लिए भारत जैसे बड़े उपभोक्ता वाले देश से रिश्ता खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुद अपने ही देश में ट्रूडो घिर गए हैं और पूरी दुनिया में ट्रूडो का नाक काटा जा रहा है और ट्रूडो का आलोचना हो रही है। साथियों, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि यही गलती ट्रूडो के पिता थे 1989 में, वो भी उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जो कि सेम गलती जो इनके पुत्र जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, यही गलती पियरे ट्रूडो भी उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री कनाडा के थे, यही गलती वो दोहराए थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। और उसी समय
1989 में ही खालिस्तानियों ने एक कनाडा के प्लेन को हाईजैक करती है और उसमें बम ब्लास्ट करती है, जिसमें 289 यात्रियों की जान चली गई थी। अब रही बात कि ट्रूडो हरदीप सिंह सेंगर को अपना दामाद बना के रखे थे और उसके हत्या पर इतना रोना क्यों रो रहे हैं, आखिर भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है अल्पमत सरकार में है, यानी कि उनको सरकार में बने रहने के लिए पर्याप्त सीट नहीं है। और ये बात आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग कनाडा के कुल संख्या के 2% सिख समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं, जिसकी एक अपना पार्टी भी है जिसके अध्यक्ष हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह के अपने 24 मौजूदा सांसद हैं जो कि जस्टिन ट्रूडो के पार्टी को समर्थन देकर सरकार में बनाई हुई है। जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही पुरजोर तरीके से जस्टिन ट्रूडो को समझाया भी था कि आप जो पनाह दे रहे हैं खालिस्तानियों को जल्द से जल्द बंद करें, अन्यथा भारत सरकार और भारत की जनता इसका मामूल जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है। जब जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को गंभीरता से नहीं लिया तो आप देखे होंगे, भली भांति जानते होंगे कि जस्टिन ट्रूडो कैसे ट्रोल हुए थे G20 सम्मेलन में। जब उनका प्लेन खराब हो गया तो भारत सरकार ने प्लेन देने को भी कहा था, लेकिन ट्रूडो ने इससे इनकार कर दिया और अपने होटल के कमरे में जाकर ठहर गए। 2 दिन के लिए उनको रुकना पड़ा। इस 2 दिन में भारत सरकार के कोई मंत्री तक उनसे मिलने नहीं गया, उनका हालचाल लेने तक नहीं गया। इससे बड़ी बेइज्जती उनके लिए और क्या हो सकती है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय सनातन।